फरवरी के एक दोपहर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगभग खत्म होने वाली थी। जज उठने ही वाले थे, तभी कोर्ट रूम में एक युवा आवाज गूंजती है, माय लॉर्ड, मुझे सिर्फ 10 मिनट और दे दीजिए। ये आवाज किसी बड़े वकील की नहीं थी। ये आवाज थी जबलपुर के 19 साल के छात्र अथर्व चतुर्वेदी की, जो MBBS में दाखिला चाहता था और सबसे खास बात, वो अपना केस खुद लड़ रहा था। दोस्तों, अथर्व ने जजों के सामने कुछ ही मिनटों में अपनी बात रखी। उसने बताया कि उसने नीट परीक्षा पास की है, अच्छे अंक भी लाए हैं, लेकिन काउंसलिंग और EWS श्रेणी से जुड़ी जटिलताओं के कारण उसे मेडिकल कॉलेज की सीट नहीं मिल पाई। कोर्ट ने उसकी बात को गंभीरता से सुना। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया। साफ कहा गया कि अगर कोई छात्र नीट क्वालिफाई कर चुका है और प्रशासनिक या नीतिगत कमी के कारण उसे मौका नहीं मिला, तो ऐसे मामलों में न्याय सुनिश्चित करना जरूरी है। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे नियमों के तहत छात्र के दावे पर विचार करें और उचित राहत दें। अथर्व के लिए ये सिर्फ कानूनी जीत नहीं थी, ये उसके डॉक्टर बनने के सपने को दोबारा जिंदा करने जैसा था। आपको बता दें, बताया जाता है कि अथर्व शुरू से ही पढ़ाई में तेज रहे हैं। विज्ञान विषयों में खास रुचि है उनकी। उन्होंने मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों की तैयारी की, लेकिन आखिर में बायोलॉजी को चुना। उन्होंने नीट 2 बार क्वालिफाई किया और करीब 530 अंक हासिल किए, फिर भी सीट नहीं मिली और यहीं से शुरू हुई उनकी कानूनी लड़ाई। दिलचस्प बात यह है कि अथर्व ने औपचारिक रूप से कानून की पढ़ाई नहीं की है। उनके पिता मनोज चतुर्वेदी वकील हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नियमित प्रैक्टिस नहीं करते थे। पर हाँ, कोविड लॉकडाउन के दौरान जब कोर्ट की सुनवाई ऑनलाइन होने लगी, तो अथर्व घर पर बैठकर पूरी प्रक्रिया ध्यान से देखने लगे। कैसे दस्तावेज तैयार होते हैं, कैसे फाइलिंग होती है, कैसे दलील रखी जाती है, उन्होंने सब सीखा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से स्पेशल लीव पिटीशन यानी कि SLP का फॉर्मेट डाउनलोड किया, पुराने फैसले पढ़े, अपना ड्राफ्ट तैयार किया और आखिरकार अपनी याचिका दाखिल कर दी। वैसे आमतौर पर अनुभवी वकील भी सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल करते समय बेहद सावधानी बरतते हैं, लेकिन अथर्व ने सीमित संसाधनों में ये काम अपने शहर से ही पूरा किया। कोर्ट ने माना कि किसी योग्य उम्मीदवार को सिर्फ प्रशासनिक देरी या सूचना की कमी की वजह से अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ये कहानी सिर्फ एक छात्र की नहीं है, ये हिम्मत, तैयारी और आत्मविश्वास की कहानी है। कभी कभी सिस्टम से लड़ने के लिए बड़े पद या बड़ी पहचान की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है सच्चाई और हिम्मत की। अगर आपको अथर्व की ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आप भी अपने सपनों के लिए इतनी हिम्मत दिखा सकते हैं? और ऐसी ही सच्ची और पॉजिटिव खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।